हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सपोर्ट आशीष में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम संधि के बारे में, संधि किसे कहते हैं और संधि विकसित करते हैं कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये क्या है संधि? संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो स्वरों, दो व्यंजनों, दो विसर्गों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्ण कौन कौन सा हो गया? विद्या और आलय। विद्या धन आलय। तो विद्या आलय मिलकर क्या बना? विद्यालय। तो इसमें विद्या क्या की मात्रा? आ की मात्रा आया, और आलय इसमें भी बड़ा आ की मात्रा, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? आ बना। उसी प्रकार धन धन अभाव, धन धन अभाव मिलकर क्या बना? धनाभाव। तो इसमें धन अ छोटा आ की मात्रा है और इसमें भी छोटा आ की मात्रा आ रहा है, तो अ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। इसी प्रकार संधि, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों, स्वर संधि, स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो जैसे उदाहरण है, मान लीजिए उदाहरण तो यह महालय है, तो यह महालय, महा धन आलय, महालय। रविंद्र बराबर रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र मिल के रविंद्र। इसी प्रकार गिरीश, गिरी, गिरी धन ईश, ईश, गिरीश। सदैव, इसी प्रकार सदैव बनेगा तो सदा धन एव, सदैव, सदैव का सदा धन एव हुआ। पवन, पवन का पो धन अन, पो धन अन मिलकर क्या बना? पवन। और अत्यंत बराबर अति, अति धन अंत, अत्यंत। तो दोस्तों, महालय, महाधन आलय बराबर महालय रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, गिरी धन ईश बराबर गिरी, सदा सदा धन एव बराबर सदैव, पो धन अन बराबर पवन, अति धन अन बराबर अत्यंत। तो ये आपका हो गया स्वर संधि। तो दोस्तों, संधि, संधि में है दूसरा व्यंजन संधि। पहला तो स्वर संधि पढ़ लिए, तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ, जब किसी व्यंजन वर्ण के, जब किसी व्यंजन वर्ण के किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो नया व्यंजन शब्द बने तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कोई नए व्यंजन संधि, कोई व्यंजन वर्ण है, उसमें स्वर या व्यंजन मतलब मिलने से कोई नया व्यंजन शब्द बनता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या क्या मिलके बना है? तो यहाँ होगा जगत धननाथ, जगत धननाथ मिलकर क्या बना है? जगन्नाथ। दिगंबर, तो दिगंबर क्या मिलकर है? दिक धन अंबर, दिक धन अंबर मिलकर क्या बना है? दिगंबर। सदाचार, सदाचार क्या मिलकर बना है? तो यहाँ सत, सत धन आचार, सत धन आचार मिलकर क्या बना है? सदाचार। उच्चारण, उच्चार क्या क्या मिलकर बना है? उत, उत धन चारण, उत धन चारण मिलकर क्या बना है? उच्चारण। और समस्त, तो समस्त में सम
धन अस्त, सम धन अस्त मिलकर क्या बना है समस्त। और विषम, तो विषम क्या बना है वि धन सम, वि धन सम मिलकर क्या बना है विषम। तो दोस्तों जगत धन धान जगन्नाथ बना है, दिग धन अंबर मिलकर दिगंबर बना है, सद धन आचार मिलकर सदाचार बना है, उत धन चार मिलकर उच्चारण बना है, सम धन अस्त मिलकर समस्त बना है, वि धन सम मिलकर क्या बना है विषम। तो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण और परिभाषा आपका ये हुआ। तो दोस्तों हम संधि में ही पढ़े व्यंजन संधि के विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए, व्यंजन संधि के बारे में जान गए। अब हम क्या है तीसरा है विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए जैसे मनोहर दिया है उदाहरण मनोहर, तो देखते हैं मनः धन हर, देखिए ये विसर्ग है और ये व्यंजन है। तो मना धन ये विसर्ग है और ये व्यंजन है। तो वही बोला है किसी स्वर या व्यंजन, तो ये व्यंजन और ये विसर्ग हो गया, तो ये मना विसर्ग हो गया। तो वही जैसे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ही मना धन हर मनोहर। दूसरा दु, ये विसर्ग है दु, आचार ये क्या हो गया स्वर, दु आचार वही किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, वही हो गया विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। तो दु विसर्ग या आचार व्यंजन मतलब स्वर मिलकर क्या बना है दुराचार। उसी प्रकार अतः धन एव, अतः धन एव मिलकर क्या बना अतएव। तीसरा है निधन वाह, निधन वाह मिलकर क्या बना निर्वाह। पांचवा है निधन रोग, निधन रोग मिलकर क्या बना निरोग। और छठवा है निधन पाप। तो देखिए निधन पाप मिल गया निष्पाप। इसके अच्छा समझिए कि मतलब विसर्ग के साथ, ध्यान से दीजिए, विसर्ग के साथ किसी स्वर शब्द या व्यंजन शब्द के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। साधारण थोड़ी बात है। तो दोस्तों माइंड में रहेगा कि विसर्ग के साथ किसी स्वर शब्द या व्यंजन शब्द के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों संधि आपका ये है।